कोई कह रहा मेरे को घुटन होती है। अच्छा, वो जो कहता है कि मेरे को घुटन होती है, 2 मिनट संजीदा हो जाना। जो कहता है कि मेरे को घुटन होती है वो ऐसी कमरों में बैठते हैं, तमाम जेठ शिक्षा उनको प्राप्त है, उनको यहाँ घुटन होती है। लेकिन कश्मीर की घाटी में सियाचिन में एक सैनिक होता है हनुमंत थप्पा, 6 दिन तक 30 फीट बर्फ के नीचे दबा रहता हूं तो घुटन नहीं होती। तब कहता हूं किसी जुगनू की हट पर यह दिवाकर रो नहीं सकता। किसी जुगनू की हट पर यह दिवाकर रो नहीं सकता कि रंगे देशभक्ति का कोई भी धो नहीं सकता। और शहीदी रक्त का अमृत सदा पीती है मिट्टी, सियासत के जहर का भी असर कुछ हो नहीं सकता। सियासत के जहर का भी असर कुछ हो नहीं सकता। मैं कवि सम्मेलन में था बुंदेलखंड में, एक पत्रकार आया, बोला बल्लू आपका मालवा में जल क्यों रहा है? उस दिन किसान आंदोलन था। मालवा जल क्यों रहा है, देश जलता क्यों है? इतने कवि है, इतने पत्रकार है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के पत्रकारिता के एक बड़े चौराहे पे कहने की बात करता हूँ, कुछ पत्रकार मित्र मेरी बात सुनते होंगे। क्यों जल रहा है देश? मैं कोशिश की निकालने की हल कि सियासत का नशा लिखता है जब तकदीर भारत की। एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है और लोगों ने कुछ पैसों के लिए पार्टी के लिए वोट दिखा दिए। मैंने कहा सियासत का नशा। भाई साहब जो आ रहे हैं उन्हें मेरा श्राप लगेगा कि वो आज रात को जिस काम के लिए जाएंगे वो काम उनका नहीं होगा, अभी तो क्या कभी नहीं होगा। सियासत का नशा लिखता है जब तकदीर भारत की, लगती है परीक्षी फिर मुझे तमसीर भारत की, और सियासत की मनमानी कभी हमने नहीं रोकी, तभी तो रोज चलती है यहाँ तस्वीर भारत की। आइए एक छंद पढ़ता हूँ केवल एक छंद पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, राकेश भाई को बुलाता हूँ। मित्रों, दिल्ली में 70 साल से वितल है जो गांधी जी का फर्जी अनुयायी है। हाँ, फर्जी अनुयायी है। वो कहता है कि हम गांधीवाद के समर्थक हैं, हम कहीं हिंसा नहीं करेंगे। और 70 साल सरकार में रहे। एक तरफ मुंबई में बैठा है जो कहता है कि हम हमेशा हिंसा करेंगे, हिंसा गतिविधियों को भाग लेंगे। मुझे समझ नहीं आया हिंदुस्तान की विचारधारा क्या है। कि मैंने कोशिश की कि हिंदुस्तान क्या है। मैंने कहा कि मैं अशोक जो मानवता घायल देखी तो बुद्ध हुआ। क्या हूं मैं राकेश भाई, प्रवीण भाई? मैं अशोक जो मानवता घायल देखी तो बुद्ध हुआ। मैं अर्जुन हूँ अरिमर्दन को अपने कुटुंब विरुद्ध हुआ। मैं वो मिट्टी जिसका कणकण रक्त पान कर शुद्ध हुआ, और तिल तिल कटकर चंदन जिसकी मृत्यु के अवरुद्ध हुआ। इतिहास उठाकर देखो, जब जब भी मैं शुद्ध हुआ, नामो निशा मिटा है उसका जिसका मुझसे देना चाहता हूँ। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यह कवि सम्मेलन वो कवि सम्मेलन नहीं जो हर जगह होता है। यह कवि सम्मेलन एक अनुष्ठान है। जब युवा कवि श्रद्धेय सत्संग जी की अध्यक्षता में उनके सानिध्य में कार्य पाठ करे, सर की जो मनता होती है। मैंने कहीं कहा था कि कहीं चंदा, कहीं तारे, कहीं दिनकर निकल आए। गुरुदेव को समर्पित करता हूँ ये पंक्तियां कि कहीं चंदा, कहीं तारे, कहीं दिनकर निकल आए, लो सावन में ही फागुन के कहीं मंजर निकल आए। पत्रिका देखी हमारे बीच, कहीं चंदा, कहीं तारे, कहीं दिनकर निकल आए, लो सावन में ही फागुन के कहीं मंजर निकल आए। और भ्रम में तोड़ दे अपना जो खुद को मानते हैं शिव। खुद माने और दुनिया माने अलग बात है।
जिसको दुनिया मानती है वो मंदिरों में पूजा जाता है, और जो खुद मानता है वो आता मन के जेलों में जाता है। हाँ, कहीं चंदा, कहीं तारे, कहीं दिनकर निकल आए, लो सावन में ही फागुन के कहीं मंजर निकल आए, और भरम से तोड़ दे अपना जो खुद को मानते हैं शिव, उन जैसे शहर में अब कहीं पत्थर निकल आए। मैं भाई प्रवीण तन्हा को आवाज देता हूँ, करुणस के कवि है, हस्ताक्षर हास्य के बीच है, दामिनी की चूंकि आज बस्ती में 4 पंक्तियां केवल पढ़ना चाहता हूँ। चौराहे पर लफाजी करने वाला कोई युवा, कोई शख्स, कोई गिरोह कि इतनी हिम्मत क्यों हो जाती होगी कि वो दामिनी का बस में गैंगरेप कर सके। 4 पंक्तियां निष्कर्ष निकाला, इन 4 पंक्तियों से निकाल मैं भाई प्रवीण तन्हा धार को आवाज देना चाहता हूँ कि अगर सब लोग चाहते तो ये तिल का ताज ना होता, अगर सब लोग चाहते तो ये तिल का ताज ना होता, घरौंदे का ही दुश्मन घर का ये अंगार ना होता, और सिखाते कर सभी बेटों को भी मर्यादा में रहना, तो किसी बेटी की इज्जत से कभी खिलवाड़ न होता। परिंदों की पहली उड़ान को भी याद कौन रखता है, तूफान आप चरागों की फरियाद कौन रखता है, और स्वीकार करे आत्मा तो जुगनू की टिमटिमाहट को, तेरे सिवा इसके हिस्से में भाद कौन रखता है। अरे भाई बुलाता हूँ कि न टूटना, सुन लेना अद्भुत कवित्री है, बड़ा अफसर है कि इंदौर का नाम हिंदुस्तान में जाए, या आकांक्षा देके इसे आशीर्वाद देना। और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जो मैं करने वाला था वो नहीं कर सका, गुरुदेव आ गए हैं। आप हमें इस नई पीढ़ी का गुरुदेव तो मेरा निवेदन है, इसलिए स्वीकार लीजिएगा, हो सकता है कविता के तेवर नहीं आते हो सकता है वो अध्ययन नहीं हो सकता है हम छंद बंद मात्राओं का ज्ञान नहीं हो, पर हमें इसलिए स्वीकार लीजिएगा क्योंकि आज से 50 साल 60 साल बाद जब वर्तमान में देदीप्य सारे सूर्य विधि विधान के अनुसार अपने अंतर स्थलों में चले जाएंगे, तभी इस देश की अंधी राजनीति को दिशा और दशा दिखाने के लिए वाचक परंपरा के कुछ बेटों की आवश्यकता लगेगी, तब ये साहित्य के नए कवि युवा कवि वहां में काम आएंगे। इसलिए स्वीकार लीजिएगा, तो बुलाता हूँ कि न टूटना न चटकना चाहिए, न टूटना न चटकना चाहिए, चूड़ियां हरदम खनकना चाहिए, और चंपा जूही रात रानी की तरह बेटियां घर घर महकना चाहिए। अकेला हाँ भाई बढ़िया। देखो पहले मैं आया तो इसने सीटी मारी। हाँ सुनना आप मान तो भाई सुनो, आप मेरे को कहता कि तो अच्छा नहीं दिखता। देखो पहले मैं आया तो इसने सीटी मारी, फिर भाई आए बहुत सुंदर, मतलब ये है कि ये माइक सुंदर लोगों के आगे सीटी मारता है। अब आप ये कहते कह रहे हो कि तो सुंदर नहीं, फालतू की बातें कर रहा आदमी। आइए मैं एक कवि को बुलाना चाहता हूँ, वो अद्भुत कवि है, आपको ऐसा लगेगा कि परिस्थिति के मंडल से व्यक्ति मानव मंडल में आ गया। हाँ गोपाल कृष्ण जायसवाल, नाम भी अच्छा, गोपाल भी कृष्ण भी और जायसवाल भी। अब इसके माता पिता को ये नहीं मालूम कि जो गोपाल था, जो गौ माता का पालन करता था, वही कृष्ण था, तो गोपाल के बाद कृष्ण लगाने की आवश्यकता क्या? मेरे समझ नहीं आता, लगाते बढ़िया। अच्छा बड़ा अजीब आदमी है, बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए, रोज फोन करता है रोज। एक दिन तो 2 बजे रात को फोन किया। हाँ 2 बजे रात को मेरे को फोन किया, बदलू कहाँ है? मैं को घर हूँ और क्या हूँ। बोले क्या कर रहा है? आदमी 2 बजे रात को पूछ रहा है क्या कर रहा है। बोले कवि सम्मेलन में आना है। मेरे को हाँ बिल्कुल आना है, मुझे याद है, यादव सर का आमंत्रण है। बोले बता तू पैसे कितने देगा? है मैं को यादव सर का आमंत्रण, मैं पैसे की बात करूं
हाँ, एक सैनिक अधिकारी मुझे कहे कि तुझे कविता पढ़नी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तू बता कितने लेगा। यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं यार पैसे की, नहीं तू बता कितने लेगा। माथे पड़ गया है तो मेरे को, अच्छा ये बता कौन कौन आ रहे हैं। बोले चेतन चर्चित जी आ रहे मुंबई से, हिमांतु भावसार जी आ रहे झाबुआ से, डेनी गुरैया जी आ रहे, संदीप साहिल जी आ रहे हैं। बोले तो एक काम करना, मैं तब रहन दे, तू संयोजक है, तू जितने पैसे तेरे पास रखे उससे 1000 कम दे देना। बोले आजा, मैं तो 1000 में ही आ रहा हूँ। एक समस्या इसके साथ, मैं तो घर गया भी, हाँ वैसे बोला मेरा जन्मदिन है, तू आ गया। मैं गया घर उसके साथ, इसके शादी हो गई इसकी है, मतलब इसका चाहिए लक्षण खराब है इसका, मतलब ये मैं समझना कि इसकी शादी नहीं हुई, मिल गई, हाँ मिल गई उसको। तो मैंने इसके पिताजी से पूछा, मंगवा पड़ रहा है, दिखने में छोटा है, बच्चा है, तुमने शादी क्यों करी? हाँ इतनी जल्दी क्या आवश्यकता थी शादी की? तो उन्होंने जो बात कही और जो इसकी स्थिति है, मैंने 6 पंक्तियां कही कि अपने पापा के जूतों में गोपाल रखता पाओ। हाँ, अपने पापा के जूतों में गोपाल रखता पाओ, सबकी बीवी देखकर होता दिल पे घाव। हाँ, रेखा जी को मजा आ गया। होता है यार, क्या समझो, पुरुष वर्ग की पीड़ा आप नहीं समझ सकते। आपने मेरे को पता चला कि वो गोपाल को राखी बांधी है, क्या था कुछ। अपने पापा के जूतों में गोपाल रखता पाओ, सबकी बीवी देखकर होता दिल पे घाव, होता दिल पे घाव, कहता शादी करवा दो, ऐश्वर्याती बहू ढूंढ के मेरे फेरे फिरवा दो, इसको अपनी शादी वाली महंगी पड़ गई राय, और बेल बना आजाद ये एक खूटे की गाय, वरना इसे हम खूटे से छोड़ के लाए हैं।